मैन चाइल्ड का मतलब होता है एक आदमी जिसकी एज और शरीर तो ग्रो अप हो जाता है, लेकिन उसका माइंड एक बच्चे की तरह ही रहता है, एक चाइल्ड की तरह रहता है। उसे ही मैन चाइल्ड कहा जाता है। इस 21st सेंचुरी में दुनिया में बहुत से लोग मैन चाइल्ड है, लेकिन उनको ये कभी पता ही नहीं चलता। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे साइंस बताऊंगा जिससे कि आप पता कर पाओ कि आप मैन चाइल्ड हो कि नहीं। साइन नंबर 1, यू डोंट लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आपको ज़रा सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पसंद नहीं तो एक बहुत बढ़िया साइन हो सकता है कि आप एक मैन चाइल्ड हो। अक्सर जो मैन चाइल्ड होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं, उनको ज़रा भी प्रेशर संभाला नहीं जाता। जैसे कि आप बच्चों में देखते हो कि ज़रा सा भी प्रेशर देने पे वो रोने लगते हैं, वो टूट जाते हैं। वैसे ही जो मैन चाइल्ड होते हैं वो भी ज़रा भी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, वो हमेशा प्रेशर से भागते रहते हैं। तो आप भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भागते हो या प्रेशर से भागते हो तो आपको आज ही वो बंद कर देना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हेड ऑन फेस करना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए। इससे आप अपने माइंड को ट्रेन कर लोगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेयर करने के लिए। साइन नंबर 2, ऑलवेज स्टक इन नॉस्टैल्जिया एंड पास्ट। मैन चाइल्ड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट से ज़्यादा पास्ट में अटके हुए होते हैं। पास्ट के दिन कितने अच्छे थे, मैं कितना खुश रहता था, वो दिन कितने अच्छे थे, अभी तो लाइफ बहुत बेकार हो गई है। और वही सोच के वो इमोशनल हो जाता है, बार बार वही मेमोरीज को रिपीट करता रहता है। अगर आप ये करते हो तो ये भी एक अच्छा साइन है कि आप एक मैन चाइल्ड हो सकते हो। मैन चाइल्ड जो होता है वो अपनी एज बढ़ने के साथ जो हार्श रियलिटीज आती है उनको वो फेस नहीं कर पाता, इसलिए वो हमेशा अपने चाइल्डहुड में ही डेल करता रहता है, अपने पास्ट में ही जीता रहता है। उन दिनों उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, उसको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना था, दिन भर सिर्फ दोस्तों के साथ खेलना था। अगर आप भी एज के साथ जो हार्श रियलिटीज आती है उनको फेस करने के बजाय अगर आप अपने चाइल्डहुड में डेलू करते रहते हो, पास्ट में घूमते रहते हो, तो एक बड़ा साइन है कि आप एक मैन चाइल्ड हो। जो पास्ट में हो गया, जो अच्छा था या बुरा था, वो तो हो चुका है, उसका अभी आपके लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं। अभी आपको अपने प्रेजेंट में और फ्यूचर में जीना सीखना है, उसी पे आपको फोकस करना है। अब बेमतलब के अपने पास्ट की यादों में जीना छोड़ दो। साइन नंबर 3, अगर आप अपने मिड 20s में हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो, तो एक बड़े इंडिकेटर है कि आप एक मैन चाइल्ड हो। लाइफ का एक इतना बड़ा हिस्सा बीत गया और आप अभी तक मनी अर्न नहीं कर पा रहे, अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे, तो इससे बढ़िया तो इंडिकेटर नहीं हो कोई नहीं हो सकता कि आप एक मैन चाइल्ड हो। आपको एक जॉब पकड़ लेनी चाहिए, जैसी भी हो, जैसी भी मिल रही हो, उस एक्सपीरियंस से गुजरना चाहिए। आपको लाइफ की बहुत हार्श रियलिटीज़ पता चलेंगी। जब तक आप फाइनेंशियली अपने माँ बाप से शील्डेड रहोगे तब तक आप लाइफ को नहीं देख पाओगे। तो गेट अ जॉब। साइन नंबर 4, यू आर अफ्रेड ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। अगर आप नए एक्सपीरियंस से डरते हो, आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप वही रूटीन वाली लाइफ जीना चाहते हो, ज़रा सा भी कुछ चैलेंजिंग हो जाए, नया एक्सपीरियंस आ जाए तो आपकी फटके चार हो जाती है, तो आप एक मैन चाइल्ड हो। नए एक्सपीरियंसेस को हेड ऑन लो, उन्हें फेस करो। हमेशा याद रखना, वॉट एवर डजेंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रोंगर। अगर वो एक्सपीरियंस आपको जान से नहीं मार रहा तो वो आपको स्ट्रोंगर ही बनाएगा। इसीलिए नए एक्सपीरियंसेस को हेड ऑन लो, डरना बंद कर दो, जो होगा वो देखा जाएगा। अगर आप ये बार बार करोगे आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि नए एक्सपीरियंसेस को हेड ऑन लेना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। साइन नंबर 5, यू ऑलवेज प्रोक्रास्टिनेट। आप बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो सोच लेते हो लेकिन आप उस पर कभी एक्ट नहीं करते, इसी फियर में कि अगर मैं वो चीज़ अच्छे से नहीं कर पाया तो मैं परफेक्ट हूँ, ये इल्यूजन मेरा टूट जाएगा। इसी वजह से आप हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो कि आपकी जो इमेज बनी है खुद के अंदर कि मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मैं अगर कोई चीज़ करता हूँ तो वो बहुत परफेक्शन के साथ करता हूँ, मैं तो बहुत हाई आईक्यू वाला आदमी हूँ। ये आपका भ्रम ना टूटे, इसलिए आप हमेशा चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हो। आप सोचते तो बड़ा हो, बहुत बड़ा सोचते हो, पर उस पर कभी एक्शन नहीं लेते, इसीलिए कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ और ये मेरा भ्रम टूट जाए। आप फेल्योर के डर से कभी भी अपने गोल्स पे एक्शन नहीं लेते।
हमेशा उसे प्रोक्रास्टिनेट करना ही पसंद करते हो, तो जो भी आपके गोल्स है उन पे काम करना शुरू कर दो। जैसे कर सकते हो वैसे करो, रिजल्ट्स की परवाह मत करो। चाहे आप स्टार्टिंग फेज में आप कितना ही गंदा आउटपुट दो अपने काम पे, अपने गोल्स पे, बट स्टार्ट करो, क्योंकि जब आप स्टार्ट करोगे अभी ही आप परफेक्शन की तरफ बढ़ पाओगे। पहले से कभी भी आप परफेक्ट नहीं बन पाओगे उस चीज में। तो अपना परफेक्शनिस्ट का कीड़ा हटाओ और जैसे हो सके, जितना हो सके, अपने गोल्स पे काम करना शुरू कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।